हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक मीम क्रिप्टो कॉइन यूएफओ गेमिंग के बारे में। ये यूएफओ गेमिंग कॉइन आने वाले समय में बढ़िया रिटर्न देने की क्षमता रखता है। तो जानेंगे यूएफओ गेमिंग कॉइन के फ्यूचर के बारे में, कब तक इसका प्राइस 3 जीरो को किल करके 1 रुपये के लेवल को टच करेगा और सबसे बड़ी बात, इसका प्राइस 1 रुपये तक जाएगा भी या नहीं। इसके अलावा जानेंगे कि मार्केट में यूएफओ गेमिंग कॉइन को लेकर कौन कौन सी बड़ी अपडेट आई हैं, इसकी कितनी बर्निंग की गई और कितनी बर्निंग और करनी होगी जिससे इसका प्राइस बढ़ने लगे। तो जानेंगे इसकी सारी जानकारी। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे मीम क्रिप्टो कॉइन्स की लोगों को डिमांड रहती है और उसी के बेस पर शिबा इनू या बेबी डॉज कॉइन भी है, लेकिन ठीक शिबा और बेबी डॉज कॉइन की तरह यह यूएफओ गेमिंग कॉइन है, इसकी भी डिमांड रेगुलर बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों सबसे पहले इस यूएफओ गेमिंग कॉइन की इंपॉर्टेंट जानकारी जान लेते हैं जो पता होना ही चाहिए। तो दोस्तों डॉन गोडार्ड इस प्लेटफॉर्म के सीईओ है, जिन्होंने लगभग 18 सालों तक वीडियो गेम पर काम किया है, गेम को बनाया है। और इससे पहले उन्होंने ब्रेकवे गेम्स में भी काम किया, जहां इन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी वाले ग्रुप का नेतृत्व किया था। तो इस प्लेटफॉर्म के यूएफओ टोकन को 2021 के 3rd क्वार्टर में लॉन्च किया गया था। यह यूएफओ गेमिंग कॉइन प्ले टू अर्न यानी P2P गेमिंग प्लेटफॉर्म का एक उपयोगिता टोकन है जो डाओ पर आधारित है। इस प्लेटफॉर्म का केवल यही मेन टारगेट है कि ट्रेडिशनल गेम्स और ब्लॉकचेन के बीच की इंटीग्रेशन को करना और नई गेमिंग सुविधाओं को विकसित करना है, जिससे जब भी कोई यूजर्स गेम को खेलेगा तो उसको खेलते हुए NFT या क्रिप्टो करेंसी एसेट्स को अर्न कर सकते हैं। यूएफओ टोकन एक ERC-721 टोकन है जो इथेरियम की ब्लॉकचेन पर बनाया गया है। इसके अलावा यह यूएफओ कॉइन कम्प्लीटली कम्युनिटी वाला है, जिसका अंदर 50% यूनिसेफ में जाता है, जबकि 50% को हमेशा के लिए बर्न किया जाता है। तो दोस्तों अगर हम अब इसके प्राइस की बात करें तो डॉलर में 5 जीरो के साथ ट्रेड कर रहा है, जबकि उधर अगर हम इंडियन रुपीस में देखें तो वहाँ 3 जीरो के साथ ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसकी रैंक की बात करें तो वह 370 या 371 के आसपास मेंटेन है। और हम मार्केट कैप की बात करें तो भाई वो $51 मिलियन के आसपास है। दोस्तों अगर इसकी रैंक के एक हिसाब से इसका मार्केट कैप देखें तो एकदम सही है, क्योंकि अगर इसकी रैंक टॉप 50 या टॉप 100 में होती तो फिर मार्केट कैप को और ज़्यादा बढ़ा हुआ होना चाहिए था। अगर हम सप्लाई टोकनों की बात करें तो वह 25 ट्रिलियन के आसपास है। सप्लाई ऐप तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन शिबा इनू के कंपैरिजन में उससे बहुत कम है। देखो मैंने इसका जो करंट प्राइस बताया है इंडियन रुपीस में वो 3 जीरो के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर हम इसके ऑल टाइम हाई प्राइस की बात करें तो वो इसने पिछले साल नवंबर के महीने में लगाया था, वो भी 2 जीरो के साथ यानी 0.0035 रुपये पर। और तब से लेकर अभी तक इसमें लगभग 87% की गिरावट देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, लगभग 87% की गिरावट देखने को मिल रही है। ये देखो इसके पिछले 8 से 9 दिन का चार्ट, जहां इसका प्राइस लगभग 2.5% नीचे गिरा है। आइए अब जानते हैं इसके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर दिया है और कौन सी इसकी नई अपडेट के आई है। मैं आपको बता दूं 2022 में इसके लिए कुछ खास प्रोजेक्ट्स नहीं है, लेकिन 2021 में जब ये लॉन्च हुआ था उस समय इसकी लिस्टिंग सबसे ज़्यादा हुई थी। 25 मई 2022 में यूएफओ से जुड़ा स्टैकिंग डैप को लॉन्च किया गया था। 17 दिसंबर 2021 को इसकी लिस्टिंग क्यूकॉइन एक्सचेंज पर की गई थी। 23 नवंबर 2021 में इसकी लिस्टिंग एल बैंक एक्सचेंज पर हुई थी। 17 नवंबर 2021 को इसकी लिस्टिंग बिटमार्ट एक्सचेंज पर हुई थी। इसके अलावा 9 नवंबर को इसकी लिस्टिंग गेट.io एक्सचेंज पर हुई थी। दोस्तों आपने इसमें कुछ नोटिस किया है? अगर नहीं किया तो मैं बताता हूँ। मैक्सिमम जो लिस्टिंग हुई है वो 2021 के नवंबर और दिसंबर महीने में हुई है, और ये वही टाइम है जब यूएफओ गेम ने अपना हाई प्राइस लगाया था, वो भी 0.0035 रुपये पर। तो अगर नेक्स्ट बुलरन में यूएफओ गेमिंग कॉइन में बढ़त देखने को मिलती है तो इसके ज़्यादा चांस हो सकते हैं बाइनेंस एक्सचेंज पर लिस्ट होने के। अगर एक बार ये कॉइन बाइनेंस एक्सचेंज पर लिस्ट हो गया तो इसमें बड़ी हाइप देखने को मिल सकती है। तो आइए अब जानते हैं इसके प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में कि कब तक इसका प्राइस 1 रुपये के लेवल को टच कर पाएगा। दोस्तों जैसे हमने पीछे बताया भी है कि इसकी सप्लाई ट्रिलियंस में है, तो सबसे पहले इसकी सप्लाई को कम करना जरूरी होगा। इसकी बर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी, तभी इसकी सप्लाई ट्रिलियन से घटकर बिलियंस में जा सकती है। यानी दोस्तों जब सप्लाई बिलियंस में होगी तो इसका प्राइस 1 रुपये तो मैं नहीं कहता, लेकिन हाँ हो सकता है कि इसका प्राइस
पैसे की सीरीज में देखने को मिल जाए। लेकिन दूसरी बात ये मैटर करेगी कि इसके प्राइस को लेकर के लोगों का ध्यान इस कॉइन की तरफ होना चाहिए, क्योंकि भाई इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी, तभी इसका जो मार्केट कैप है वो $51 मिलियन को ब्रेक करके एक नया मार्केट कैप खड़ा करेगा। तो भाई अगर ₹1 के लेवल को देखना है तो कम से कम 10 से 15 सालों तक होल्ड करके रखना होगा, तभी ये बहुत बड़ा रिटर्न दे सकता है। और रही बात यूएफओ गेमिंग की बाइनेंस पर लिस्टिंग की, उसकी कुछ भी न्यूज़ नहीं है कि कब बाइनेंस एक्सचेंज पर लिस्ट किया जाएगा। तो दोस्तों जैसे आप सभी को पता भी होगा कि जब भी मार्केट में बुल रन आता है लगभग सभी क्रिप्टो कॉइन्स अपने पहले हाई प्राइस को ब्रेक करके एक नया हाई प्राइस लगाते हैं। तो हो सकता है जब मार्केट में नेक्स्ट बुल रन आएगा तो यह यूएफओ गेमिंग कॉइन भी अपने 0.0035 रुपये को ब्रेक करके एक जीरो को और किल कर दे। तो फिर है कि पैसे की सीरीज में देखने को मिल सकता है। दोस्तों इस कॉइन में एंट्री लेने से पहले एक बार अपनी और मार्केट की रिसर्च अच्छे से जरूर करें, क्योंकि पूरी क्रिप्टो मार्केट रिस्की भरी है। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।